हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग 500 एमसीक्यूज़ की रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीरीज चल रही है हमारी। तो 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं वर्ड्सवर्थ के। अब हम लोग नेक्स्ट उसी के आगे करेंगे। ओके, तो ये आपकी 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ रहेगी और इसमें 500 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ रहेंगे, जिसको हम लोग सीरीज़ वाइज चला रहे हैं। 50 क्वेश्चन करके देखेंगे 500 और टीजीटी के हर एक राइटर्स पर करेंगे। तो आज पहले हमने वर्ड्सवर्थ को लिया है, तो ये 50 क्वेश्चन आपके हम एक वीडियो में करा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप देख सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस आज हम लोग उसी के आगे कर रहे हैं। होप सो क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। टीजीटी, पीजीटी एंड जीआईसी तीनों ही पर्पज से आपकी क्लासेस हेल्पफुल हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं क्लास की और देखते हैं क्वेश्चन अपने। चलिए लेट्स स्टार्ट। हु रोट पीटर बेल द थर्ड? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिर बताइएगा आंसर। हु रोट पीटर बेल द थर्ड? पीटर बेल द थर्ड किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन, शैली। चलिए बताइए किसकी है? तो हियर इज द राइट आंसर, शैली, नॉट वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ नहीं है यहाँ पर। द पीटर बेल द थर्ड पूछा जा रहा है, तो ये आपकी शैली ने लिखी है। द थर्ड जो है वो आपकी शैली की है। पीटर बेल अगर पूछा जाएगा तो ये आपकी वर्ड्सवर्थ की है, लेकिन आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है पीटर बेल द थर्ड, ये शैली की है। इसी तरह एग्जाम ट्रैप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे और गलत मार्क लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसीलिए है कि ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका शैली का वर्क है, नॉट वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ पीटर बेल। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए बताइए, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, हु सेड दिस? ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, टेनिसन, आर्नोल्ड, ब्राउनिंग, नन। किसने कहा है? तो ये आपका स्टेटमेंट है मैथ्यू आर्नोल्ड का। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ की जो नैतिक और उच्च काव्यात्मक गुणवत्ता की प्रशंसा की है। इस तरह की ओपिनियन आपकी मैथ्यू आर्नोल्ड की है कि उन्होंने। बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस इज? वर्ड्सवर्थ की मैग्नम ओपस किसे कहा जाता है? टिंटरनबे, रुथ, द प्रील्यूड, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। किसको कहा जाता है? तो ये आपकी प्रील्यूड को कहा जाता है। द प्रील्यूड, प्रील्यूड जो है प्रील्यूड है जिसमें उनके जीवन और मानसिक विकास का वर्णन हुआ है, ऑटोबायोग्राफी है, इसको मास्टरपीस कहा जाता है, मैग्नम ओपस। सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबैंड टू स्टिक इन हिज कोट, दीज लाइन्स आर अबाउट वर्ड्सवर्थ, हु रोट देम? किसने कहा है कि छोटे से सिल्वर टुकड़े के लिए उसने अपने आदर्शों को छोड़ दिया? एक जस्ट फॉर अ रिबन बैंड टू स्टिक हिज कोट, एक रिबन बैंड एक बैच को लगाने के लिए अपने कोट के उसने जस्ट फॉर हैंडफुल सिल्वर, उसने जो हैंडफुल के जो सिल्वर है उसने अपने यानी हैंडफुल ऑफ सिल्वर क्या हो गया, अपने आदर्शों को छोड़ दिया एक छोटे से रिबन बैंड के टुकड़े को लगाने के लिए। दीज लाइन्स अबाउट वर्ड्सवर्थ, हु रोट? किसने कही ये लाइन? ब्राउनिंग, द लॉस्ट लीडर, टेनिसन इन मर्ड, शैली इन प्रॉमिथस अनबाउंड, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। ब्राउनिंग ने कहा है, द लॉस्ट लीडर में ये कहा है। ब्राउनिंग ने यहाँ पर वर्ड्सवर्थ को उनके राजनीतिक विचार बदलने की पर आलोचना की है कि एक छोटे से सिल्वर टुकड़े के लिए उन्होंने एक छोटे से रिबर बैंड सम्मान पद के लिए उन्होंने मुट्ठी भर सिल्वर को छोड़ दिया, मीन्स अपने जो आदर्श उनको छोड़ दिया। तो ये ब्राउनिंग ने लॉस्ट लीडर में कहा ये लाइन। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड अ पोइट लॉरेट? पोइट लॉरेट कब बने? 1813, 1843 टू 50, 1850 टू 90, 1668 टू 89। तो ये आपका 1830 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1843 से 1850 तक आपकी वर्ड्सवर्थ आपके रहे हैं पोइट लॉरेट। ओके, और उनके बाद देन 1850 टू 92 आपके टेनिसन रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से भी आते हैं कि इसके पहले कौन रहे, उसके बाद में आपको पता हुआ कौन रहे, टेनिसन। उसके पहले 1830 टू 1843 ये आपके कौन रहे हैं? रॉबर्ट साउदी। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कौन रहा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड, दिस रिमार्क बाय लॉन्ग रिफर्स टू? किसको रिफर किया है कि वो ग्रेटेस्ट पोइट है नेचर के, जो कि हमारे लिटरेचर ने को प्रोड्यूस किया है? प्रकृति के सबसे महान कवि कहा है हमारे डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने। किसको? वर्ड्सवर्थ, शैली, आर्नोल्ड, नन ऑफ देम। तो बता ही देंगे आप, वर्ड्सवर्थ को कहा है। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग का कमेंट याद रखिएगा, किसका स्टेटमेंट है? डब्ल्यू.जे. लॉन्ग का है, वर्ड्सवर्थ के लिए कहा है उन्होंने। ओके, प्रकृति के महान कवि कहा है। What was the original name of the prelude? prelude का ओरिजिनल नेम बताइए। द प्रेल्यूड, पोएम टू कॉलरेज, ग्रोथ्स ऑफ पोएट्स माइंड, नन। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पोएम टू कॉलरेज। ओके, तो वर्ड्सवर्थ ने स्टार्टिंग में इसका नाम रखा था
पोएट टू कॉल दिस, बाद में इसे द प्रेल्यूड नाम दिया गया है। ओके, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ग्रेट गॉड आई हैड रादर बी अ पगान एक्सप्रेसेस, ये जो लाइन है आपकी, ग्रेट गॉड आई हैड रादर बी पैगान, क्या एक्सप्रेस कर रही? रिलीजन, प्रेफरेंस टू पैगानिज्म ओवर मेटरलिज्म, नेचर हेट्रेड, पॉलिटिक्स। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मेटरलिज्म की आलोचना और प्रकृति प्रेम को दिखाती है आपका ये लाइन। ये आपकी कहाँ की लाइन है? अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपको हमने पढ़ाया भी, एलटी मेंस की भी डिस्क्रिप्टिव आंसर इस लाइन की कराई है, एंड ये पोएम भी हमने पढ़ाई है। तो बताइएगा ये लाइन कमेंट सेक्शन में किस पोएम की लाइन है। बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज द प्रेल्यूड पब्लिश, कब प्रेल्यूड कब पब्लिश हुई है? 1799, 1805, 1834, 1850। तो ये कब हुई है बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा या 1850, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके ये इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था 1799 में, 1999 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और 1805 तक इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ये पब्लिश इनके मरणोपरांत हुई है, इनकी आफ्टर डेथ हुई है। तो 1850 में आपकी पब्लिश हुई की गई है बाय हिज वाइफ। ओके, मैरी हचिंसन के द्वारा। डी करेक्ट आंसर। वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द पोएट ऑफ, वर्ड्सवर्थ को किस चीज़ का पोएट कहते हैं? वेसेक्स, एसेक्स, लेक डिस्ट्रिक्ट, नन। तो सी करेक्ट आंसर होगा। लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट उन्हें कहते हैं, पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में रहते थे, इसीलिए उनको लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट कहा जाता है। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हु इज डिस्क्राइब्ड एज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने किसको कहा है बिना ह्यूमर के? उनकी पोएम में सब कुछ है बट ह्यूमर नहीं दिखता है हमें। ओके, तो कौन है? शैली, कीट्स, सौदे, वर्ड्सवर्थ। तो एब्सोल्युटली वर्ड्सवर्थ है, ह्यूमर नहीं है उनके पोएम में, ह्यूमर नहीं दिखाई देता, तो वर्ड्सवर्थ को कहा है डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने। कमेंट से याद रखिएगा किसका है। वर्ड्सवर्थ डॉटर्स फ्रॉम एनेट वायलिन वॉज, एनेट वायलिन के साथ उनकी एक बेटी थी, उनकी बेटी का नाम बताना है। डोरथी, कैरोलिन, मैरी हचिंसन, नन। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, कैरोलिन, जो कि एनेट वायलिन और वर्ड्सवर्थ की बेटी थी। ओके, डोरथी इनकी बहन हो गई, मैरी हचिंसन इनकी वाइफ है। ओके, तो ये 62 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु कॉल्ड द इमॉर्टेलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री, इमॉर्टेलिटी ओड को किसने कहा है? राल्फ वॉल्डो एमर्सन, अर्नोल्ड लॉन्ग रीड। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एमर्सन ने इमॉर्टेलिटी ओड को महान कविता कहा है, हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। A is the right answer. Next, Wordsworth gives us the bird and the flowers, the wind and the tree and the leaves. Who expressed this opinion? Wordsworth ने हमें बर्ड, फ्लावर, विंड, ट्रीज, लीव्स एंड द लीव्स, सब चीज़ हमें ये सब प्रकृति से जोड़ा है, दिया है। किसने कहा है? किसकी ओपिनियन है? रिकेट, सैमसन, सेंसबरी, लॉन्ग। किसने कहा है बताइए। तो ये करेक्ट आंसर जे लॉन्ग का है। ओके, लॉन्ग ने वर्ड्सवर्थ की प्रकृति प्रेम की सराहना की है, तो यहाँ पर ये लाइन, ये स्टेटमेंट आपका डब्ल्यू.जे. लॉन्ग का है। डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये बॉर्न, डेथ, ये सब भी बहुत माइंड में आपको सेट रखनी होगी, इससे भी कॉमन क्वेश्चन है बट पूछ लेते हैं, तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 5064, 1770, 1608, 1867। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1770। ओके, 1770 में इनका जन्म हुआ था। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। ओके, तो बताइए लॉन्ग के अनुसार किसको कहा है? पता तो है आपको आंसर इसका, वर्ड्सवर्थ ने। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने क्या कहा है? लॉन्ग के अनुसार वर्ड्सवर्थ को बाहरी और आंतरिक दोनों दृष्टि प्राप्त थी। क्या है? लॉन्ग का स्टेटमेंट जरूर याद रखिए कि कहा तो वर्ड्सवर्थ के को, हम वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं तो आप बता ही देंगे वर्ड्सवर्थ के लिए कहा है। तो लॉन्ग ने कहा है कि हैज़ नॉट ओनली साइट, वो बाहरी ही नहीं केवल आंतरिक, दोनों ही उनको, बाहरी आंतरिक दोनों ही दृष्टि प्राप्त थी। ओके, ए इज़ द राइट आंसर, वर्ड्सवर्थ। चलिए नेक्स्ट, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स अपीयर्स इन, कहाँ पे दिखाई देते हैं? पता होगा, डैफोडिल्स, टिंटरनवे, प्रेल्यूड, लूसी। डैफोडिल्स। ओके, डैफोडिल्स, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। ओके, करेक्ट आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द वर्ड्सवर्थ शायर। वर्ड्सवर्थ को वर्ड्सवर्थ शायर, पूरा वर्ड्सवर्थ शायर ही उनके अंदर वर्ड्सवर्थ का पूरा वर्ड्सवर्थ शायर किसने कहा है? कॉवेल, सैमसन, कैम्पटन रिकेट, नन। कैम्पटन रिकेट। ओके, उन्होंने वर्ड्सवर्थ के कार्यों का यहाँ पर वर्णन किया है कि वो पूरा वर्ड्स इतने ज़्यादा अच्छे उनके वर्क हैं, तो पूरा एक वर्ड्सवर्थ शायरी कहा है उनको।
वर्ड्सवर्थ शायर, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर हिज पोएम इमॉर्टेलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू। इमॉर्टेलिटी ओड का स्रोत बताना है, इंडेप्टेड टू वॉगन्स द रिट्रीट, शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपकी आंसर वॉगम्स द रिट्रीट, वॉगम्स की जो द रिट्रीट है उससे उनको प्रेरणा मिली, ये स्रोत है आपका इमॉर्टेलिटी ओड का। ए इज द राइट आंसर, वॉगन्स द रिट्रीट। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ ओनली लव सोनेट इज, वर्ड्सवर्थ का एक ओनली वन सोनेट लव सोनेट कहा जाता है किसको? वाई आर दाउ साइलेंट, डियर वाइफ, बेलेडिक्सन, नन। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वाई आर दाउ साइलेंट। ओके, तो ये इनका ओनली वन लव सोनेट कहा जाता है, ये प्रकृति को, नेचर को ज़्यादा लिखते थे। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द प्रील्यूड इज सेड टू बी द, प्रील्यूड को क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, साइकोलॉजिकल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दिस। तो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है आपकी वर्ड्सवर्थ की, प्रील्यूड की आत्मा और जीवन यात्रा का वर्णन दिखाती है। ए इज द राइट आंसर, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड साउदे बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, मॉडर्न एज, क्लासिकल एज। रोमांटिक एज के पोएट है। ओके, हमारे अच्छे से पता है आपको, रोमांटिक एज के वर्ड्सवर्थ कॉलेज साउदे रोमांटिक पोएट थे, और ये इन तीनों को ही लेक पोएट भी कहा जाता है। ओके, बी इज द राइट आंसर। हु सेड वर्ड्सवर्थ नॉट ऑलवेज मेलोडियस बट ऑलवेज इंस्पायर्ड, उसने कहा है कि वर्ड्सवर्थ चाहे हमेशा मेलोडियस ना हो बट उनसे इंस्पिरेशन जरूर मिलती है। विलियम डब्ल्यू.जे. लॉन्ग, आर्नोल्ड रिकेट, नन, किसने कहा है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू.जे. लॉन्ग। ए इज द राइट आंसर। ओके, स्टेटमेंट डब्ल्यू.जे. लॉन्ग का ए करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट जरूर याद रखिए, इससे क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल कमेंट्स बहुत पूछे जाते हैं। हु सजेस्ट अ रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन रेस्टनेस, बताइए। ने सजेस्ट किया है कि रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग और नेचर की तरफ लौटने को कहा है एज द ओनली रेमेडी, यही एक रेमेडी है, बताइए। केवल ह्यूमन रेस्टनेस है, उससे उसके लिए जो रेमेडी उन्होंने बताई है केवल नेचर की तरफ सफल जीवन जीने के लिए कहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, वर्ड्सवर्थ की ये ओपिनियन है कि सिंपल जीवन और नेचर की तरफ अगर आएंगे तो मानो जो है उसको शांति और सुख जॉय मिलेगा, तो ये रेस्टनेस से दूर होगा अपनी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है। कॉलेज फर्स्ट मेट वर्ड्सवर्थ इन, कॉलेज पहली बार कब मिले थे वर्ड्सवर्थ से? 1795, 97, 98, 1800, 1795। ओके, 1795 में कॉलेज ऑफ वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट मुलाकात हुई थी। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड अपीयर्स इन, विच ऑफ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड आपको कहाँ पर मिलता है? ये फ्रेज है, स्टेटमेंट जो उन्होंने यूज़ किया, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ओके, ये आपको कहाँ मिलता है? डैफोडिल्स, टिंटरनवे, प्रेल्यूड, ओड टू ड्यूटी। डैफोडिल्स में एकांत में वो सोचते हैं, तो एकांत में जो ये है नेचर की यादें बहुत ब्लिसफुल रहती हैं। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु सेड वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल, किसने कहा है वर्ड्सवर्थ की कोई मार्क्ड स्टाइल नहीं है? मैथ्यू आर्नोल्ड, लॉन्ग, सैमसन, नन। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये मैथ्यू आर्नोल्ड का है कि नो मार्क्ड स्टाइल, उनकी कोई मार्क्ड स्टाइल नहीं है। तो ये आपके मैथ्यू आर्नोल्ड का स्टेटमेंट है। ए इज द करेक्ट आंसर। इफ सॉलिट्यूड ऑफ फियर अपीयर्स इन, कहाँ पर ये लाइन दिखाई देती है? इफ सॉलिट्यूड ऑफ और एफियर, तो ये लाइन ओड टू ड्यूटी, टिंटरनवे, मॉर्टेलिटी ओड, प्रीलूड, कहाँ की ये लाइन दिखा है? ओड टू ड्यूटी में ये लाइन है आपकी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द प्रेल्यूड, प्रेल्यूड में कितनी बुक्स हैं? 11, 12, 10, 14। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 बुक्स हैं यहाँ। जब ये लिखी गई थी तो 13 बुक्स थी, जब ये पब्लिश कराई गई तो ये 14 बुक्स में आई। डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ राइट द प्रेल्यूड, वर्ड्सवर्थ ने प्रेल्यूड कब लिखा है? 1799 टू 1805। देखिए अभी क्वेश्चन ये आया था, हमने बताया था, तो 1799 टू 1850, 1805 टू 1850, 1834 टू 1850। तो ये करेक्ट आंसर ए रहेगा, 1799 टू 1805। इन्होंने 1799 से लिखना शुरू किया और 1805 तक इन्होंने लिखा। पब्लिश कब हुई है? ये पब्लिशिंग की डेट 1850 है। 1798 याद रखिएगा, इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। 1805 तक उन्होंने 1805 यहाँ तक इन्होंने लिख लिया, फिर 1850 यहाँ पर इन्होंने पब्लिश कराई है। ओके, तो ये आपने याद रखना है।
ये डेट्स, ओके, तीनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, 1719, 9, 1805, 1850, ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट टाइटल ऑफ द वर्ड्सवर्थ वर्क? वर्ड्सवर्थ वर्क के वर्क का करेक्ट टाइटल क्या है? प्रिल्यूड, प्रिल्यूड्स, द प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड। बताइए, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एग्जाम ट्रैप के क्वेश्चंस भी होते हैं, उसको भी हमने रख लिए हैं, किस तरह से आपको क्लियर होगा कि नहीं। इसी तरह से छोटा सा लगा देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कौन सा वर्क इसमें से मास्टरपीस है आपका? वर्ड्सवर्थ का मास्टरपीस जो कहा जाता है प्रेल्यूड है, बताइए कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, द प्रेल्यूड। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी पोएम्स इन लिरिकल बैलेड्स? कितनी पोएम है लिरिकल बैलेड में? 19, 4, 23, 29। तो 23 पोएम्स है। 19 इसमें से आपकी वर्ड्सवर्थ की हो गई, 4 कॉलरिज की, टोटल 23 पोएम्स है। सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच वर्क इज अनफिनिश्ड? कौन सा वर्क अनफिनिश्ड है वर्ड्सवर्थ का? एक्सकर्शन, प्रील्यूड, रिक्लूज, नन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, जो रिकल इनकम्प्लीट वर्क कहा जा है इनका। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द प्रेल्यूड इज एड्रेस्ड टू। प्रेल्यूड किसको एड्रेस है? सैमुअल एस.टी. कॉलरिज, डोरथी, एजरा पाउंड, ब्लेक। तो किसको किया है इन्होंने एड्रेस? किसको एड्रेस किया है? एस.टी. कॉलरिज को। ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच पोएम डिड कॉलरिज रिटन राइट इन रिस्पॉन्स? इसके प्रेल्यूड के रिस्पॉन्स में कॉलरिज ने कौन सी पोएम लिखी है? मैरिनन, नाइटिंगेल, टू विलियम वर्ड्सवर्थ, नन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेल्यूड के रिस्पॉन्स में आपके कॉलरिज ने टू विलियम वर्ड्सवर्थ लिखी है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रेल्यूड इज रिटन इन, किस में लिखी गई है प्रेल्यूड आपकी? ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, बोथ, नन। ब्लैंक वर्स में है आपकी प्रेल्यूड। ओके, ए इज द राइट आंसर। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज नॉट आर लेक पोइट? इनमें से कौन लेक पोइट नहीं है? अभी हमने बताया, बताइए। वर्ड्सवर्थ, साउदी, कॉलरिज, कीट्स। कीट्स लेक पोइट नहीं है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों आपके लेक पोइट हैं। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन। वर्ड्सवर्थ का जन्म अभी आपने बताया कब हुआ था, अब कहाँ हुआ था बताइए? लंदन, कुकरमाउथ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। कुकरमाउथ में हुआ है। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ स्टडीड एट, कहाँ पर पढ़े हैं आपके वर्ड्सवर्थ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। तो कहाँ के पढ़े हुए हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं हमारे वर्ड्सवर्थ। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच मूवमेंट इज वर्ड्सवर्थ? किस मूवमेंट से एसोसिएट है? क्लासिकल मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट, विक्टोरियन मूवमेंट, मॉडर्न मूवमेंट। रोमांटिक पोएट है हमारे, रोमांटिक मूवमेंट के पोएट हैं। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु वॉज वर्ड्सवर्थ क्लोज पोएटिक कोलैबोरेटर? कौन क्लोज पोएटिक कोलैबोरेटर है? जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, सैमुअल टायलर कॉलरिज, शैली। सी राइट आंसर। एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के कोलैबोरेशन से आपका लिरिकल बैलेड आया, जिससे कि आपकी रोमांटिक एरा की यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री? फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री कौन सा है वर्ड्सवर्थ का? प्रील्यूड, इंटरनल, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, नन ऑफ दिस। सी राइट आंसर हो जाए। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ओके, ये इनका फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम हो गया। सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री? वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की सेंट्रल थीम बताइए। वॉर एंड पॉलिटिक्स, नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस, इंडस्ट्रियल लाइफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेचर से लिखते थे, नेचर से आप जान जाएंगे। नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस को सेंट्रल थीम रहती थी हमारे वर्ड्सवर्थ की पोएम में। बी इज द राइट आंसर। कॉमन मैन लैंग्वेज यूज करते थे। ओके, नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ बिलीव पोइट्री इज। वर्ड्सवर्थ का क्या बिलीव था? पोइट्री कैसी होनी चाहिए? क्या डेफिनेशन दी है उन्होंने? आर्टिफिशियल लैंग्वेज, इमिटेशन ऑफ सोसाइटी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमेजिनेशन। सी राइट आंसर हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ओके, ये कविता है अपने मन की भाव को से खुद स्वतः ही बहती है। पावरफुल फीलिंग्स है जो आपके मन के भाव से खुद ही निकलती है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है उसका। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ की आपकी डेफिनेशन भी है, याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछते हैं इससे। सी राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच पोएम डिस्क्राइब्स अ रीपर सिंगिंग इन द फील्ड? एक रीपर, फसल काटने वाली जो दिखाई जा रही है गाना गाते हुए, तो में किस पोएम में है? डैफोडिल्स, टिंटरनेबल, सॉलिटरी रीपर, लूसी ग्रे। सी करेक्ट आंसर। सॉलिटरी रीपर, इसको भी हमने पढ़ाया है आपको, देख सकते हैं आप। सी करेक्ट आंसर। फसल काटते हुए आपकी एक लड़की गीत गा रही है, आपकी सॉलिटरी रीपर में दिखाई देती है। नेक्स्ट, विच पोएम इज बेस्ड ऑन अ गर्ल लॉस्ट इन स्नो? एक पोएम जो बेस्ड है इनकी एक गर्ल जो स्नो में खो जाती है। लूसी ग्रे, रूथ, माइकल, प्रील्यूड। समझ गए होंगे आप।
ए करेक्ट आंसर। लूसी ग्रे है, लूसी ग्रे पोएम जो बर्फ में खो जाती है उसी की है स्टोरी, ये ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ वाइफ वाज, वर्ड्सवर्थ की वाइफ का नाम बताइए। डोरेथी, मैरी हचिंसन, एनेट वॉलेन, कैरोलिन। तो ये कैरोलिन की बेटी हो गई। एनेट वॉलेन उनकी जो उनका जिनसे अफेयर था वो, और जिनसे उनकी बेटी थी एनेट वॉलेन, और वर्ड्सवर्थ की बेटी कैरोलिन। तो ये आपकी वो हो गई। मैरी हचिंसन, मैरी हचिंसन जो है इनकी वाइफ हैं, बी करेक्ट आंसर रहेगा। डोरेथी उनकी सिस्टर थी। ओके, मैरी हचिंसन, बी इज़ द राइट आंसर, ये उनकी वाइफ हैं। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ सिस्टर हु इन्फ्लुएंस्ड हिज पोइट्री वाज। वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम बताइए जिससे कि हु इन्फ्लुएंस्ड हिज पोइट्री वाज, ज़्यादातर अपनी पोइट्री में उनकी बात किया है। कौन है? मैरी, कैरोलिन, डोरेथी, लूसी। डोरेथी से बहुत क्लोज थी उनकी सिस्टर, तो ये सिस्टर है उनकी डोरेथी। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, विच पोएम रिफ्लेक्ट्स चाइल्डहुड मेमोरीज एंड ग्रोथ ऑफ माइंड। कौन सी पोएम रिफ्लेक्ट करती है चाइल्डहुड मेमोरीज को और पोइट के ग्रोथ को दिखाती है? टिंटन अवे, द प्रेल्यूड, डैफोडिल्स, माइकल। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द प्रेल्यूड। प्रेल्यूड जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, चाइल्डहुड मेमोरीज और ग्रोथ ऑफ माइंड को दिखाती है। प्रेल्यूड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ओके, नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ डाइड इन, वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई? 1840, 50, 60, 34। 1850 में आपके वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हो गए हमारे आज के 50 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 50 इसके पहले की वीडियो में हमने आपको कराए हैं, और ये 50 आज के हो गए। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो 500 की आपके क्वेश्चंस रहेंगे, सीरीज पार्ट वाइज आएंगे, सीरीज में आएंगे। 50 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। प्रैक्टिस आपकी कैसी रही, अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। और अगर आपकी क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो, अच्छी लग रही हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि अब आपके ये सीरीज़ हम हर पोइट के ऊपर चलाते रहेंगे। तो क्या अपना स्कोर जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसको एमसीक्यूज बेस में प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, या फिर हम इसको फैक्ट वाइज भी ला सकते हैं इसको, इनके क्वेश्चंस को। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इसी तरह हम कर लेंगे। ओके, तो ये आज के 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इसके आगे के हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम रिवीजन प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी तीनों ही पर्पज से आपके क्लासेस हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इनके आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।